एक लड़का शादी नहीं कर रहा था, उसकी माँ बोली कि बेटा अब इन हाथों में ताकत नहीं है, झाड़ू नहीं दे पाती हूं मैं, काम नहीं कर पाती, खाना नहीं बना पाती, कपड़े नहीं धो पाती, तू ब्याह कर ले, बहू आएगी घर में काम करेगी, मुझे आराम मिलेगा। तो बेटा बोला कि अम्मा नहीं, जब तक तू जिंदा है मैं शादी नहीं करूंगा, जब तू मर जाएगी फिर हम ब्याह करेंगे। बोले का है? बोला इसलिए कि बीवी आएगी, झगड़ा होगा, सास बहू में झगड़ा होगा, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है कि मेरी माँ से कोई झगड़ा करे। कुछ दिन और गुजरे, माँ बोली कि बेटा अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तू कर ले। बोले ठीक माँ, देख अगर आप चाहते तो देख लीजिए। माँ एक लड़की को चुनी, पसंद की, पढ़ी लिखी लड़की, ब्याह करके ले आई। और लड़की क्या माशाअल्लाह 10 बजे सुबह उसकी नींद खुलती थी। अब बुढ़िया भोरे उठ के नमाज पढ़ के झाड़ू देना, बर्तन धोना, नाश्ता बना के पलंग पे ले जाके देना। वो उठती थी, मार इधर से बरस, मार इधर से बरस करके नाश्ता खा के फिर पलंग में किताब लेके बैठ जाती थी। जब 2-4 दिन हो गया तो उसका बेटा को बोला कि अम्मा, उसको बोलो ना, अरे ना काम न करेगी, तुमको आराम करने के लिए ना ब्याह किया हम। बोले बेटा कैसे बोले, नई नवेली लड़की है, कुछ दिन के बाद करने लगेगी, छोड़ो मत बोलो, दिल दुख जाएगा। जब हफ्ता दिन हो गया बेटा को बर्दाश्त नहीं हुआ, बेटा बोला कि अम्मा एक आइडिया मेरे दिमाग में है, जब आप झाड़ू दीजिएगा ना आपके हाथ से हम झाड़ू छीनेंगे। कि अम्मा झाड़ू हम देंगे, आप नहीं दीजिएगा। जब हमको झाड़ू देते हुए देखेगी ना तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे रहते मेरा शौहर झाड़ू दे, तो बर्दाश्त नहीं, वो खुद ब खुद आके झाड़ू देने लगे। जब आप बर्तन धोइएगा, हम जाएंगे बर्तन धोने के लिए, तो हमको बर्तन धोते देखेगी तो उसको परेशानी होगी, वो आके बर्तन धो, जो काम में लग जाएगी ना तो फिर लगी जाएगी। बोला ठीक है। माँ झाड़ू दे रही, बेटा आया, बोला कि अम्मा हम देंगे, माँ बोल रही हम देंगे, बेटा बोल रहा हम देंगे। वो देख के सो गए। बर्तन हम धोएंगे, बर्तन हम धोएंगे, बर्तन हम धोएंगे, बर्तन हम धोएंगे, माँ बेटा दोनों बोल रहा। जब हफ्ता दिन हो गया तो वो लड़की एक दिन उठी और दोनों को बुलाई, सासों को बुलाई, शौहर को भी, इधर आइए। दोनों आया, बोला ये क्या झमेला रोजाना रोजाना लगा रखे आप? बोला नहीं झाड़ू बर्तन यही सब का है। तो बोलेगा आप लोग बारी बना लीजिए, कौन किस दिन झाड़ू देगा, कौन किस दिन बर्तन धोएगा। हाँ 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 हाँ, ए नौजवानों, उस लड़की से निकाह करो, उस लड़की से शादी करो कि जिस लड़की का कदम घर में पड़ जाए तो अल्लाह उस घर को जन्नत बना दे। आओ कुरान की अजमत को सुनो, इसलिए कि वक्त की किल्लत है, उलमा किराम की लंबी फहरिस्त है। मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातुहुम तशरीफ फरमा है, जिनकी तकरीर आपको सुननी है। मुकर्रिर तकरीर करेंगे कि जहेज लेना हराम है, नहीं लोगे तो लोग बोलेगा नहीं लेंगे, हाथ उठाओ, हाथ उठा देगा, अब कल ले जाकर रेडिया में फटफटिया चलाएगा, कसवाएगा जाकर के शुरू। मतलब बात सही जगह गलत है, बोलिए। आखिर अमल क्यों नहीं है? ये जहेज क्या है? सूद खाना क्या है? अरे बोलिए बोलिए बोलिए। सूद खाना, सुअर का गोश्त खाना, जिना करना, अरे बोलो ना भाई, शराब पीना और जहेज लेना हराम है। बोले नहीं एक राह है था। आज हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है? आज हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है? बरकत क्यों नहीं है? लोग कहते हैं हजरत कोई ऐसी तावीज दीजिए कि घर से बलाएं दूर हो जाए, घर में बरकत हो जाए। बहुत पैसा आता, पैसा रुकता ही नहीं। तुमने तो बरकत वाली किताब को पढ़ना छोड़ दिया, अमल छोड़ दिया बरकतों वाला, तो घर में बरकत आएगी कहां से? घर में बरकत होगी कहां से? आज घर 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 अल्लाह अकबर कबीरा सुदखोरी हो रहा। ये ग्रुप क्या है? आप लोगों के यहाँ शायद ग्रुप नहीं है ना? इधर ग्रुप है, औरतों का ग्रुप। वाह, ये हमारी माँ बहनें भी बहुत ये है। ये तो ग्रुप में, इसमें कोई मैनेजर है, कोई कैशियर है, वो समझती है कि हम एक्सिस बैंक का मैनेजर है, महीना 10 टका। ये क्या है? नाजायज है, ये सूदखोरी है, रिश्वत है, ये सूदखोरी है, ये सूद का अज़ाब मिलेगा।
एक आदमी अपने भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी किया, 4 बीघा जमीन बेईमानी किया छोटा भाई का। छोटे भाई ने पंचायती बिठाया, मुखिया को बुलाया, सरपंच को बुलाया कि भाई वही साहब को पंचायती कर दीजिए, इंसाफ कर दीजिए, ये मेरा बड़ा भाई 4 बीघा जमीन मेरा बेईमानी कर लिया है। तो लोगों ने समझाया, मुखिया साहब ने समझाया, सरपंच साहब ने समझाया उसके बड़े भाई को, अरे छोटा भाई छो दादा, बोले नहीं हम सबकी बात को मानते हैं लेकिन जमीन नहीं देंगे। तो माने कहां से? अरे माना नहीं दिया, नहीं दिया। हज का महीना आया, हज का साल आया, हज का महीना आया, हज का इरादा कर लिया, 4 बीघा जमीन बेईमानी किया, हज का इरादा कर लिया, सब पैसा जमा कर दिया। जिस दिन निकलना था घर से तो अब चले गए मदरसा शमसुल उलूम, आए कि हजरत से दुआ करवा ले, सफर पे जा रहे हैं, हजरत दुआ कर देंगे तो सफर आसान हो जाएगा। तो हजरत को इसका सब वाकया पता था कि पक्का बेईमान है ये, 4 बीघा जमीन बेईमानी करके बैठा हुआ है। तो हजरत से मुसाफा किया तो हजरत ने पूछा बेटा कहाँ जा रहा है? बोला अल्लाह आपको पता नहीं है, हम हज में जा रहे हैं। बोला अच्छा, पीछे का मामला सब साफ कर दिया? बोला कौन मामला, हम तो फिटफाट हैं। बोला अपना भाई का जो 4 बीघा जमीन बेईमानी किया है। बोला अल्लाह हजरत उसी को तो माफ कराने हम हज करने जा रहे हैं। अरे माफ होगा? अरे बोला ना माफ होगा। तो हजरत ने जवाब दिया, है नादान, तू एक हज की बात करता है, एक हज की बात करता है, अगर हजारों हज भी कर लेगा फिर भी अल्लाह उस गुनाह को माफ नहीं करेगा जब तक अपने भाई की जमीन को वापस नहीं कर दे। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। बहुत शामिल किराम, हाफिज कुरान का बड़ा ऊंचा मकाम होता है। जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया उसके बाप का क्या कहना। मैं सलाम करता हूं उनके बाप को, और जिन बच्चों के वालिदैन यहाँ पर आए हैं, जिनके वालिद यहाँ पर आए हैं, गार्जियन यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अगर उनको जहमत ना हो तो थोड़ी सी क्या कहते हैं कि आगे वो आकर बैठे, इसलिए कि उनसे भी कुछ काम लेना। जिनका बेटा हाफिज कुरान बन गया, कुर्बान जाइए। आज लोग स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जी जान मेहनत कर रहे हैं कि मेरा भी बेटा, अरे मदरसाओं पढ़ के क्या होगा? बेटा लंगड़ा पैदा हुआ, बेटा ज़हीन पैदा हुआ, वो बच्चा जो मोबाइल देखकर गाना गा रहा है, अभी 4 साल का बच्चा है, मोबाइल देख करके जैसे जैसे मोबाइल में कमर हिला रहा है, बच्चा भी कमर हिला रहा है। तो माँ बोली अपने शोहर को कि देखे जब मुन्ना कितना चालाक चुके। बोला फॉरवर्ड है, ते एकदम फॉरवर्ड होगा, ये जो देखता है नकल कर लेता है। तो उसका दोस्त बोला कि फॉरवर्ड होगा, इसको प्रोफेसर बना दो। दूसरा बेटा पैदा हो, वो भी फॉरवर्ड, बोले इसको ऐसा करो वकील बना दो। और तीसरा बेटा पैदा हुआ, ये आँख का काना, ये एक पैर का लंगड़ा, जहाँ बैठा दे वहीं बैठा रह जाए, नाक से नेटा चूरा, मक्खी पड़ रही है। तो बाप बोला कि मेरा नाम डुबा देगा, पता नहीं क्या करेगा। तो उसका दोस्त बोला काहे नाम डुबाएगा, कुछ तो करेगा, मदरसा में भर्ती कर दो, मौलवी साहब बना दो। लंगड़े मौलवी साहब है। अब जरा ईमानदारी से बचाइएगा। वक्त गुजरता रहा, बाप का इंतकाल हो गया, एक बेटा प्रोफेसर बन गया, एक बेटा वकील बन गया, और वो लंगड़ा बेटा हाफिज कुरान बन गया। बाप का इंतकाल हो गया, सारे लोग जमा हो गए, तो जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? वकील साहब पढ़ाएंगे कि प्रोफेसर साहब पढ़ाएंगे? क्या पढ़े थे बोलो नहीं? वकील साहब से किसी ने कहा कि वकील साहब जनाजा पढ़ाइए। नो 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 नो, बोले काहे नो? 5,000 रुपया 10,000 रुपया महीना देकर बाप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया है, अब बाप मरा है, जनाजा नहीं पढ़ाएगा? बोले ये मेरा काम नहीं है। तो चलिए वकील साहब आप बढ़िए, बहुत अंग्रेजी झाड़ते हैं आप। बोले नहीं हमरो काम नहीं जगह। बोले फिर कौन पढ़ाएगा? बोले मेरा एक भाई हाफिज कुरान है ना, लंगड़ा है।
वो पढ़ाएगा। हजारों के मजमे को चीरता हुआ वही नाकारा बेटा, वही बेकार बेटा जिसको बेकार समझा गया था, मदरसे में डाल दिया गया था, वही बच्चा हजारों के मजमे को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, बाप के जनाजे की नमाज पढ़ाता है। अब बताओ बेटा कौन काम आया? अरे कौन बेटा काम आया बोलो? हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा इंजीनियर भी बने, डॉक्टर भी बने, प्रोफेसर भी बने, मास्टर भी बने, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ है। हमारी कौम को मास्टर की भी ज़रूरत है, प्रोफेसर की भी ज़रूरत है, वकील की भी ज़रूरत है, इंजीनियर की भी ज़रूरत है, डॉक्टर की भी ज़रूरत है, साइंसदान की भी ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ दुनियावी पढ़ाई के चलते कुरान को ना पढ़ना, दीन की पढ़ाई को नज़रअंदाज कर देना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और जाहिलियत है। जिसने अपने बच्चे को दुनियावी तालीम दे दिया, एमए से एमए करा दिया, सारी दुनिया की डिग्रियां दिलवा दी, अगर वो अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया तो कुछ नहीं पढ़ाया। अगर उसने अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया तो कुछ नहीं पढ़ाया। अगर उसने अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया तो कुछ नहीं पढ़ाया। अफसोस का मकाम है मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसी किताब कहाँ मिलेगी? ना ऐसी किताब बनी आएगी, ना ऐसी किताब सुबह क़यामत तक आ सकती है। इस किताब की क्या खूबी मैं आपको बताऊं कि जिस किताब को छू लो छूने का सवाब मिल जाए, जिस किताब को देख लो देखने का सवाब मिल जाए, जिस किताब को सुनो तो सुनने का सवाब मिल जाए, और जिस किताब को पढ़ो तो फिर सोने पे सुहागा है, फिर क्या कहना। एक हर्फ पे 10 नेकी मिलेगी। एक हर्फ पे पढ़ेंगे कितनी नेकियां मिलेगी? बोलिए 10 नेकी मिलेगी। अलिफ लाम मीम कै हर्फ हुए? बोलो कितने हर्फ हुए? 30 नेकियां मिल गई। अलिफ लाम मीम 30 नेकियां मिल गई। और कुर्बान जाओ, खाने काबा को देखना सवाब है, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, आलिमों के चेहरे को देखना सवाब है, उसी तरीके से अल्लाह के कुरान को देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह के कुरान को देखना भी सवाब है। ए नौजवानों, ये पैगाम लेकर जाओ। पहले तो कोशिश करो, अल्लाह तौफीक दे तो कोशिश करो, कुरान पढ़ने की कोशिश करो। उम्र की कोई कैद नहीं है। वो सहाबाए कराम, वो असहाबे सुफ़ा का चबूतरा, इमामुल अंबिया पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर फारूक थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत साद थे। हा पढ़ाने वाले इमामुल अंबिया थे और जिनकी उम्र की कोई कैद नहीं है। पढ़ने वाले सहाबाए कराम थे जिनकी उम्र की कोई कैद नहीं थी। पढ़ा रहे हैं अल्लाह के नबी और सहाबाए कराम पढ़ रहे हैं। तो इसलिए कुरान पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। ऐसा नहीं कि अब 60 साल की उम्र हो गई अब हम कुरान नहीं पढ़ पाएंगे। काहे नहीं पढ़ पाएंगे? इंशाअल्लाह आपकी लगन अगर अच्छी है, मेहनत अगर आप करेंगे, शौक़ अगर आपके दिल में है, मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत अगर आपके दिलों के अंदर में है, तो इंशाअल्लाह आप मदरसा फैजुल उलूम में, शमसुल उलूम में ज़्यादा नहीं, हम कहते हैं 3 से 6 महीना मेहनत कीजिए। आप 10 मिनट रोज़ाना निकालिए, सिर्फ 10 मिनट निकालिए। कारी साहब को, मुफ्ती साहब को, इमाम साहब को बोलिए हजरत बस 10 मिनट हमको रोज़ाना दे दीजिए आप। इंशाअल्लाह 3 से 6 महीने ले लगेंगे। ये कुरान का मोजज़ा है। कुरान कहता है तुम हमसे मोहब्बत करो, अगर हम तुम्हारे सीने पे ना उतर जाए तो फिर मुझे क्या कहें। मैंने 75 साल के 2 बूढ़ों को कुरान पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। 75 साल की उम्र हो गई, हाथ सही से काम नहीं करता था। ऐसी उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने लगे, अल्लाह ने कुरान पढ़ना सिखा दिया। नौजवानों, पैगाम है कुरान पढ़ो। अगर कोशिश करने के बावजूद नहीं पढ़ पाते हो तो कम से कम जुमे की नमाज, जुमे की नमाज तो सब पढ़ते हैं, नमाज खाली जुमे का है। अरे जुमैये का है, अरे बोलो ना भाई, कै वक्त की नमाज है? 50 वक्त की 5। एक आदमी को पता चला कि अब कौमी जश्न दस्तार फजीलत का जलसा है और नशा मुहिम का भी एक जलसा है। इस जलसे का नाम नशा से अपने बच्चों को बचाओ, जहज से बचाओ,
आज हमारे घर में बरकत नहीं है। कुर्बान जाओ नौजवानों, बरकत वाली किताब को पढ़ना हमने छोड़ दिया है, बरकत वाली किताब को सीने से लगाना छोड़ दिया है, बरकत वाली किताब, रहमत वाली किताब को अपने आंखों से लगाना हमने छोड़ दिया है। ये बरकत वाली किताब। और सुनिए क्या कहना है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में सूर्य वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका हो ही नहीं सकता। किसकी तिलावत हो जाए बोलिए? सूर्य वाक़िया। सूर्य रहमान के बाद सूर्य वाक़िया है। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी का फरमान है कि जिस घर में सूर्य वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका आ नहीं सकता। हमने तो कुरान पढ़ना छोड़ दिया, हमने तो कुरान की तिलावत को छोड़ दिया है। तो हमारे घर के अंदर में फाका नहीं आएगा तो क्या नहीं आएगा, हमारे घर में बेबरकती नहीं आएगी तो क्या आएगी, हमारे घरों के अंदर में मुफलिसी पैदा नहीं होगी तो क्या होगी। इसलिए नौजवानों, इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि आज तक हमसे भूल हुई है, हम कुरान की तिलावत नहीं करते थे, कुरान को छोड़ बैठे थे, कुरान को सीने से नहीं लगाते थे। इंशाअल्लाह इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि जो कुरान पढ़ने जाते हो जानते हैं वो रोजाना तिलावत करेंगे, और जो पढ़ना नहीं जानते हैं वो कुरान पढ़ने की कोशिश करेंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अच्छा, ये हाथ बहुत जल्दी उठता है, लेकिन क्या बात सही है कि गलत है बोलिए? अल्लाह करे, ए अल्लाह मेरा काम था इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाना, इनके दिलों को बदलना तेरा काम है। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी नौजवानों ने, बच्चों ने वादा किया है अल्लाह कुरान पढ़ने का, जो पढ़े हुए नहीं हैं और जो पढ़े हुए हैं वो तिलावत से, या अल्लाह वो गफलत बरत रहे हैं, या अल्लाह उसे रोज़ाना कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा दे। और हमारी माँ बहनों को भी कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह, सूद, रिश्वत, सूदखोरी, हराम ग़िज़ा से हम सब की हिफाजत अता फरमा दे। हराम में पलने वाला खून, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, हराम में पलने वाला खून जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है, हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकता है। इसलिए ये ग्रुप, ये हमारी माँ बहनें जो ग्रुप आप चला रहे हैं, जो बंधन बैंक आप चला रहे हैं, जो आप लोगों से, लड़की वालों से मांग कर जहेज ले रहे हैं, ये हराम है। हराम पैसा घर के अंदर में आएगा, घर के अंदर में बेबरकती पैदा हो जाएगी, अल्लाह की पकड़ आ जाएगी। इसलिए नौजवानों, ये सारे चीज़ों से तौबा करो कि इंशाअल्लाह हम मांग कर जहेज नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। एक जगह जलसा में तकरीर करके नीचे उतरे, एक नौजवान बोला, गए मौलवी साहब रुका, बोला बोलो, बोला अभी आप तकरीर करे कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। हमने कहा कि हाँ, हुजूर की हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक बीच का दरवाज़ा है। कौन सा दरवाज़ा है? हाँ, बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक बीच का दरवाज़ा है। तो नौजवान बोला कि बात समझ में आ गई, हमारा सवाल ये है, ठीक है माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन मेरा पूछना ये है कि सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? क्या है? समझ गए? तो हमने कहा कि क्या है, बिहा कर है कि? बोले नहीं भेलोज गए। हम बोले बेटा तुम्हारे पूछने का अंदाज, उसका सवाल का जवाब मेरे पास है। बोला जल्दी बताइए। हम बोले सास ससुर के कदम के नीचे भी है। बोला क्या है, जल्दी बताइए। हम बोले थपाची गाड़ी है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, पंखा है, बर्तन है, हड़िया है, लोटा है, थाली है। और क्या मिलेगा? सास ससुर के कदम के नीचे यही नहीं मिलेगा? नौजवानों, मांग कर जहेज ना लेना। और सुनो, उलमा फरमाते हैं कि अगर वो अपनी मर्जी से भी दे फिर भी ना लो, फिर भी ना लो। लड़की वाला अगर अपनी मर्जी से दे फिर भी ना लो, इनकार कर दो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सब में आपकी बेटी चाहिए, हमें तो अपनी बीवी चाहिए। और बहू, और लड़का का बाप कहे हमें तो वो बहू चाहिए कि जिसका कदम मेरे घर पे पड़ जाए तो अल्लाह उसके कदम की बरकत से मेरे घर को जन्नत बना दे।
ए नौजवानों, उस लड़की से निकाह करो, उस लड़की से शादी करो कि जिस लड़की का कदम घर में पड़ जाए तो अल्लाह उस घर को जन्नत बना दे। आओ कुरान की अजमत को सुनो, इसलिए कि वक्त की किल्लत है, उलमा किराम की लंबी फहरिस्त है। मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा है, जिनकी तकरीर आपको सुननी है। और नाज़िम जलसा जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी नियाज़ साहब दामत बरकातुहुम, इनकी निज़ामत का तो पूछिए ही मत। वक्त तो हज़रत ने दिया नहीं है, लेकिन मैं इनका वक्त जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अच्छा, इंशाल्लाह बाद में सब तकरीर अब ये सुना देंगे तो चंदा कब लेंगे हम? पहले चंदा कर ले फिर सुनाएंगे। बैठ जा बेटा, बैठ जा। अज़मत कुरान क्या है, कुरान क्या है, और कुर्बान जाई। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं। अल्लाह के नबी यमन भेज रहे हैं गवर्नर बनाकर, हाकिम बनाकर। ओ मुआज़ ऊंट पर सवार हो जा। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, हजरत मुआज़ ने ऊंट को इशारा किया, बैठ जा। ऊंट बैठा है, हजरत मुआज़ ऊंट पर सवार हो गए। ऊंट खड़ा हुआ, चलना शुरू किया। अल्लाह के नबी ने ऊंट के मुहार को पकड़ा, आगे आगे अल्लाह के नबी जा रहे हैं, ऊंट भी पीछे पीछे जा रहा है। उस ऊंट पर अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हजरत मुआज़ बैठे। तो हजरत मुआज़ लरज़ गए, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या हबीब अल्लाह ये बेअदबी है, आप मेरे आका हैं, आपका मैं गुलाम हूँ, मैं ऊंट पर सवार हूँ, आप पैदल चले, ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़ बैठा रहा। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। ए मुआज़ बैठा रहा, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा हूँ। ए बेटा ए लग लो जी, सर्दी के मौसम की जगह तकरीर करते नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने क्या हुआ? बोला बहुत जोर से लग लो चुके। बोले बैठ जा, कुछ देर और बैठ जा। बैठ गया। कुछ देर का मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो देखा बैठा हुआ है, तो अब उसको इशारा की हम जो, बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा कहीं नहीं जाएगा? बोला अब क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। मुआज़ बैठा रहा, ए मुआज़ बैठा रहा। ए मुआज़ सुनो, हम तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी ही इज्जत कर रहे हैं। ए मुआज़, जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। ये अल्लाह का दोस्त आपके सामने बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बताइए, जो इनसे दोस्ती करेगा अल्लाह उससे दोस्ती करेगा कि नहीं करेगा? यो इनसे दोस्ती करेगा, जो इनसे मोहब्बत करेगा, हाफिज कुरान से जो मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, और अल्लाह जिससे मोहब्बत करेगा वो जन्नत के अंदर में दाखिल हो, वो जन्नत के अंदर में दाखिल होगा। हाफिज कुरान का बड़ा मकाम है, हशर का मैदान होगा। हजरत मुआज़ फरमाते हैं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मुआज़, जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, एक जमात होगी हशर के मैदान में, जिसके सिर पे पगड़ी पगड़ी ताज होगा, खूबसूरत ताज। तो अहले महशर ये पूछेंगे अल्लाह के फरिश्तों से कि भाई ये जो जमात है, ये जो टोली है, जमात है, ये लोग कौन है? अंबिया हैं, सालिहीन हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, नहीं नहीं नहीं, ये जो जमात देख रहे हैं, जिनके सर पे ताज है, जिनके सर पे पगड़ी है, जिसके सर पे ऐसा ताज है कि जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए उसके सामने में, ये वो लोग हैं जिनका बेटा दुनिया के अंदर में हाफिज कुरान हुआ है। अल्लाह ने उसके बाप को आज ताज पहनाया है, और कुर्बान जाओ तो वो लोग हसरत से कहेंगे, काश दुनिया में हम भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाए होते, आलिम दीन बनाए होते, तो आज अल्लाह ताला हमें भी ताज पहनाए। अल्लाह ताला आज मुझे भी ताज पहनाता तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक अमल है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं बोलूं तो इंशाअल्लाह भाई अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी है? बोलिए 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 बोलिए, अल्लाह के खजाने में किस कमी है?
नहीं है। और इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। मेरा अल्लाह जो चाहता करता है, मेरा अल्लाह जो चाहेगा करेगा। और कुर्बान जाओ, एक अमल है, अगर मैं बताऊं तो कितने लोग करेंगे कि जो मकाम हाफिज कुरान के बाप को अल्लाह अता फरमाएगा, शायद वही मकाम इस अमल करने वाले को भी अल्लाह अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला तो हशर के मैदान में बहाना ढूंढेगा कि मेरा बंदा जन्नत के अंदर में कैसे चला जाए। तो इंशाअल्लाह अगर वो अमल बताऊं कितने लोग करेंगे, जरा हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत बैठ जाइए, बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठ जाइए। वो अमल क्या है? आज अल्लाह ने अगर आपको दौलत दिया है, आज अल्लाह ने अगर आपको पैसा दिया है, आज अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है, कितने बच्चों की दस्तारबंदी हुई भाई? भाई कितने बच्चों की दस्तारबंदी हुई? बोलिए। 13 बच्चों की हुई। हाँ, ज्यादा नहीं। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने ज़मीन दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी का मालिक बनाया है। आज मौका है, मेरा बेटा बड़ा हो गया, मेरा बेटा जवान हो गया, अब हम अपने बेटे को न आलिम बना सकते हैं, न हाफिज कुरान बना सकते हैं, लेकिन सुनो, इंशाअल्लाह रहमत का दरवाज़ा अब भी खुला हुआ है, आपके हाथ में अब भी चाबी मौजूद है। तो मौका है, मौका है। मेरे पास पैसा है, क्यों ना अपने पैसे से गरीब बच्चे को हम हाफिज कुरान बना दे। सुभान अल्लाह बोले दो, माशाअल्लाह। एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, एक बच्चे को आलिम दीन बना दो, अपना पैसा खर्चा करके। वो बच्चा हशर के मैदान में उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक आपके हाथों को पकड़कर जन्नत के अंदर में दाखिल नहीं कर। एक बच्चे को मदरसे में पढ़ाने का खर्च, एक महीना खर्च 500 रुपया है। एक बच्चा ज़हीन है, तेज है, 2 साल में हाफिज कुरान बन जाता है, तो 2 साल का कितना खर्चा हुआ? 500 रुपया महीना, 2 साल का कितना हुआ? 12,000 रुपया। 12,000 में 2,000 छुट्टियों के निकाल दिए, कितने बचे? 10,000 रुपया। भाई इस इतना बड़ा मजमे के अंदर में मुझे 13 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। और मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है, ये सखी लोगों का इलाका है, ये फैयाज लोगों का इलाका है, ये दानी लोगों का इलाका है, ये अल्लाह अकबर कबीरा झोलियों को भरने वालों का इलाका है। वो इलाका है, चिकनी गरैया की सरजमीन है, ये मटियारी की सरजमीन है। अल्लाह अकबर कबीरा, जहाँ बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, ज़मींदार यहाँ पर बैठे हैं, सोने चांदी के मालिक यहाँ पर बैठे हैं। इंशाअल्लाह आइए, अल्लाह का अगर आप तौफीक दिया है, अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, तो इंशाअल्लाह 13 बच्चे हुए हैं, 13 आदमी खड़े हो जाइए। अपने माँ बाप के नसीब से दोहरा सवाब मिलेगा। अगर आप अपने माँ बाप के नाम से अगर ये इसालो सवाब का काम करते हैं तो कुर्बान जाओ, ये मदरसा शमसुल उलूम क़यामत तक इस धरती पर कायम रहेगा। अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और कुर्बान जाओ, हशर के मैदान में अल्लाह इसका इनाम, इसका अजर अता फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। हाफिज कुरान की मोहब्बत में इंशाअल्लाह है कोई पहला नौजवान, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए 10,000 रुपये देने वाला, कोई पहला अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से ओनार जोड़ने आमी आमी 10टा दुआ करबो। माशाअल्लाह, ये भाई मेरा तैयार बना। नारे तकबीर, आ जाइए, यहाँ जाइए। नारे तकबीर, नारे, ऐसे नहीं। एक बात सुनिएगा, बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि जो हाथ इस्लाम के लिए उठ जाए, जो हाथ कुरान के लिए उठ जाए, उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता। क्या नहीं मारता? बोलिए। लकवा जाने ना? जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए तो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए देवबंद, उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, नौजवानाने इस्लाम, माशाअल्लाह। ये हमारे भाई का नाम क्या है? पहला खुशनसीब इंसान है जिन्होंने एक हाफिज कुरान की पूरी किफालत की और मतलब 10,000 रुपए देकर इन्होंने इस फहरिस्त से, मैं फहरिस्त अपने आप को कराया, अपना नाम लिखवाया। आपका क्या नाम है? मोहम्मद क़यामुद्दीन। वाक़ई का नाम का है, क़याम की हालत में देखे। अल्लाह जना मोहम्मद क़यामुद्दीन साहब ने 10,000 रुपये ताउन का इनके देने को कबूल फरमा, आमीन बोले दो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, कमाई में, बाल बच्चों की ज़िंदगी में, खेत खलियान में, दाने दाने में बरकत अता फरमा। अल्लाह इसके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला शाला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले दो। एक जन होए गेलो, एक जन होए गेलो इंशाअल्लाह। है दूसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर 10,000 रुपये देने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी लेने वाला। ए आ गए हजरत, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
अकबर। क्या नाम है? वाह वाह, मोहम्मद मंजूर भाई, मोहम्मद मंजूर भाई, मंजूर जी हजरत मंजूर नाम, अल्लाह मंजूर कर भी लिया माशाल्लाह। भाई 2 आदमी हो गए, भाई 2 आदमी हो गए। कत जन हलो? 2 जन हलो, 2 जन, 2 जन हो गए। अल्लाह ने नाम के साथ गांव भी काम करके किस गांव में ये कब देंगे, अभी देंगे, सुबह देंगे, नकद देंगे, कैश देंगे, चेक देंगे माशाल्लाह। मंजूर भाई, हाँ मंजूर भाई आ जाएंगे, नाम लिख लीजिएगा हजरत, और साथ ही साथ मोबाइल नंबर भी ले लीजिएगा। जी मंजूर साहब, आपको क्या करना हो? फरकिया के रहने वाले थे, हाँ दूर से बहुत दूर से है हमारे भाई क़यामुद्दीन साहब, फरकिया से हैं। मंजूर भाई मोबाइल नंबर लिखवा मंजूर भाई आप कब देंगे? कल दे देंगे मंजूर साहब, आप कर देंगे। क्या भाई आप कर देंगे? पैसा भी नहीं आया है, मकई बेचे हैं, गुलब्बास का नहीं आया है, ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छा माशाल्लाह। अल्लाह मंजूर भाई ने 10,000 रुपये दिए, अल्लाह इनके देने कबूल फरमा, इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में दाने दाने बरकत देते। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह। अगर आपकी इजाज़त हो तो ये जो 2 शेर खड़े हुए हैं, 2 शेर अल्लाह के लिए, अल्लाह का खड़ा हुआ है, चंदा दिया 10,000 रुपया, इनके लिए एक शेर में सुना दूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सुना दे। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं 2 आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं 2 आलम के सरकार मदीने में, सरकार मदीने में माशाल्लाह। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया। भाई ज़मीन को कितने दिन में पैदा किया बोलिए? अलग अल्लाह कौन कहता ज़मीन पैदा हो जाती, लेकिन मसलत खुदाबंदी है, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। अल्लाह ने 3 दिन में ज़मीन को पैदा किया है, ये ज़मीन के बराबर अल्लाह उसके नामा अमाल में नेकियां अता फरमा देगा। है तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर 10,000 रुपये देने वाला। भाई 13 आदमी खड़े हो जाइए, ये फर्दन फर्दन खड़ा होने की क्या ज़रूरत है मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसमें सोचना क्या है, वो अल्लाह जिसने दौलत दिया है, माल दिया है, खेत दिया है, उसी अल्लाह का तो सब कुछ है, हमें फिर सोचना क्या है? और अल्लाह कहता है तुम मेरे रास्तों में, मैंने माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो, हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। और अल्लाह का वादा है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो मेरे रास्ते में 1 रुपये खर्च करता है, हम एक के बदले 10 अता करते हैं। कुर्बान जाइए, अशरु अमसालिहा, अल्लाह 1 के बदले 10 अता फरमाए। है तीसरा कोई नौजवान है, कोई सखी है, इंशाल्लाह नकद है, नकदे दे दिए, नकद नहीं इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा, सेक्रेटरी साहब नाजिम साहब के हवाले कर दीजिएगा। मेरा अल्लाह इसका बदला, इसका जज़ा इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है तीसरा कोई सखी है, अपने माँ बाप के नाम पर 1 बच्चे का हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले ले इंशाल्लाह। तीसरा कोई सखी, इतना बड़ा मजमा है, 13 आदमी तो होना चाहिए भाई, 13 आदमी तो होना चाहिए। बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं। मेरा सिर्फ 1 बच्चे का सवाल है, अल्लाह अगर आपको तौफीक दिया है तो आप 2 बच्चे 3 बच्चे का भी खर्च उठा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे का भी खर्च उठा सकते हैं। कोई मुखिया हो, कोई पार्षद हो, कोई मेंबर हो, कोई वार्ड कमिश्नर हो, अल्हम्दुलिल्लाह कोई दुकानदार हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई तो आगे बढ़ो। तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का नेक बंदा है इंशाल्लाह, है भाई कोई तीसरे नंबर पे इंशाल्लाह। तीसरा खुशनसीब इंसान खड़े हो जाइए और अपना नाम बताइए। तीसरा कोई इंसानों के इतना बड़ा ठाठा मारता समंदर है, सैलाब है, 13 आदमी को खड़ा होना है, 2 आदमी हो गया, सिर्फ जो है अल्लाह ने 2 को चुना है। एक नौजवान उधर से आ रहा है हजरत, माशाल्लाह, ये देखिए खड़ा हो गया, कहाँ गया भाई? आएगा
आएगा, अल्लाह भेजेगा इंशाअल्लाह। ये तो अल्लाह चुनेगा, अल्लाह जिसको चुन लेगा, अल्लाह जिसको कबूल कर लेगा, जिसके माल को अल्लाह कबूल कर लेगा, जिसके पैसे को अल्लाह कबूल कर लेगा, ठीक वो इंसान इंशाअल्लाह ताउन करेगा। ठीक वो इंसान अल्लाह की क्या कहते हैं, अल्लाह के नबी के घर का ताउन करेगा इंशाअल्लाह। वो हाफिज़ कुरान की जिम्मेदारी उठाएगा। तीसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए। मेरे भाई 10,000 रुपये का सवाल है। आपसे आपकी दौलत नहीं मांग रहे हैं, आपसे आपकी खेत का सवाल नहीं है, चांदी सोना का सवाल नहीं है, सिर्फ 10,000। और वो 10,000 क्या, अच्छा वो लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, पूर्णिया अररिया सिल्लीगुड़ी करते करते थक गए हैं, बीमार अच्छा नहीं हो रहा है। अल्लाह के नबी की हदीस सुनो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अपने बीमारों का इलाज सदक़े से किया करो, सदक़े से अपने बीमारों का इलाज किया करो। उस बीमार के नाम पर सदका करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से आपके बीमार को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा, शिफा कामिला शिफा अजला अता फरमा देगा। वो लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं जिसके घर में परेशानी है, परेशानी दूर नहीं हो रही है, इंशाअल्लाह सदका करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से आपके घर में इंशाअल्लाह चैन और सुकून अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला दुख और परेशानी को दूर फरमा देगा। भाई तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है, भाई 10,000 रुपये देने वाला, एक अल्लाह का महबूब बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा कोई इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई मेरा एक भाई और खड़े हो जा भाई, 10,000 रुपये देने वाला है। कोई नौजवान है? कोई नौजवान नहीं है? कोई एक नौजवान इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है, ज़बान से बात निकल गई है, कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा। इतने बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं और 10,000 रुपये की क्या हैसियत है मेरे भाई। आज मेरे घर में अगर कोई हादसा हो जाए, पूर्णिया अररिया अगर हॉस्पिटल का चक्कर लग गया तो 15-20 हज़ार 25-30 हज़ार रुपये तो यूँ ख़त्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज मौका है, अल्लाह मुसीबत से, अल्लाह परेशानी से, अल्लाह मुसीबत से, अल्लाह परेशानी से आपके घर की हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह वबाओं से बलाओं से आपकी हिफाजत फरमाएगा। बस तीसरे नंबर पर 10,000 रुपये देने वाला कोई एक अल्लाह का नेक बंदा, महबूब बंदा खड़े हो जाइए कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाए। एक नौजवान आ गया माशाअल्लाह, तीसरे नंबर पे आ गया, ये भी चला गया वह इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, इतना बड़ा मजमा है, कई हज़ार लोग यहाँ पर बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और इतने बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप खामोश हैं, सर झुकाए हुए हैं, एक बात याद रखिएगा, और मेरा अल्लाह देख रहा है। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है मेरे भाइयों। बस तीसरे नंबर पे एक आदमी आ जाइए बड़ी तेजी के साथ, कोई 10,000 एक बच्चे का खर्च उठाने वाला। भाई कम से कम 5 आदमी तो चाहिए, 13 आदमी नहीं तो कम से कम 5 आदमी चाहिए। 2 को अल्लाह ने चुना है, बस तीसरा कोई नौजवान खड़े हो जाओ कि हजरत इंशाअल्लाह 2 भाइयों ने अपने कदम को आगे बढ़ाया है, तीसरे नंबर पे इंशाअल्लाह हम भी पीछे खड़े हैं, हम भी अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह एक बच्चे का खर्च उठाएंगे। वो बच्चा मेरा पैसा खाकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करेगा, हाफिज़ कुरान बनेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सुबह क़यामत तक उसके माँ बाप के रूह पर इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई नौजवान है भाई 10,000 रुपये देने वाला? तीसरे नंबर पे कोई एक ऐसा नौजवान, कोई सखी, कोई फैयाज खड़े हो जाओ। तीसरे नंबर पे इंशाअल्लाह कोई मुखिया साहब हो, कोई सरपंच साहब हो, कोई वार्ड मेंबर हो, कोई काश्तकार हो, कोई दुकानदार हो, कोई ठेकेदार हो, कोई प्रोफेसर साहब हो, कोई इंजीनियर साहब हो, कोई मास्टर साहब हो। अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपये का सवाल है। আমি ওনার জন্য 10टे दुआ করব अल्हम्दुलिल्लाह। ওনার জন্য एक नौजवान आ गया माजे, 2 आ गए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत ये 2 साहब आ गए माशाअल्लाह। भाई आप लोगों ने नारा नहीं लगाया, मैंने नारा लगाया था, ज़रा बुलंद आवाज़ से नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। नाम लिखिए डॉक्टर सरफराज हाँ हाँ साहब के यहाँ रड़िया में उनको छूट गया, लेकिन आवाज में साफ नहीं आ रही थी। मैंने कहा रिटेल के बाद आइए, तो सरफराज बाबू अल्लाह ताला इनको बहुत जहां सरफराज फरमाए, आमीन। चलिए अल्लाह इसके क्लिनिक में, घर में, कमाई में, सेहत में, जिंदगी में सरफराज आलम साहब, डॉक्टर सरफराज बाबू की बरकत इंशाअल्लाह। अल्लाह ये जिस मरीज़ को छू ले, अल्लाह उसे तो मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। इसके चैम्बर में, क्लिनिक में अल्लाह बरकतों का नुज़ूल अता फरमा दे। अल्लाह
दीन की दुनिया की दुश्मनी से, या अल्लाह दुनिया की वबा से, बला से, परेशानी से इनकी ज़िंदगी की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह इनके वालिदैन को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। डॉक्टर 17 साल आप कर देंगे? अच्छा, इनका जो है 10,000 तो देंगे, लेकिन किस्तों में देंगे। चलिए कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह। 3 आदमी एक और तीसरे नंबर पे हो गए, चौथे नंबर पे अफसार भाई हमारे हैं, उनका भी यही फलसफा है, इंशाअल्लाह वो 10,000 देंगे। अच्छा, ये हमारे मुजाहिद भाई हैं, वाकई मुजाहिद है ये, मुजाहिद मिल्लत भी है, मुजाहिद उम्मत भी है माशाअल्लाह। मुजाहिद हुसैन साहब, तो आपकी तरतीब इसी काम में रहेगी या? अच्छा, चलिए इनका भी अच्छा, ये बहुत बड़ी खूबी की बात है, ये भी मंथली 1000 रुपए दे देंगे, मतलब ये एक हाफिज़ कुरान के साथ माशाअल्लाह। चलिए अल्लाह ताला दोनों को कबूल फरमाए, आमीन। और एक तीसरा भी आगे हसन आलम साहब जो अररिया से के मुकीम है माशाअल्लाह, यहाँ आए हुए हैं और माशाअल्लाह मदनी कॉलोनी में ये मुकीम है। 0 बैंक 5 आदमी हुए हजरत। जी 5 आदमी हो गए। अल्लाह मुजाहिद साहब, सरफराज साहब, अंसार साहब, अल्लाह मुजाहिद भाई हमारे, इन तीनों ने एक एक बच्चे का खर्च उठाया। अल्लाह इन तीनों के देने को कबूल अता फरमा ले। तीनों की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में बरकत दे दे। तीनों के माँ बाप को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। কতজন হলো? আর কতজন হলো বলুন না? 5 জন হলো, 5 জন হলো माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 5 आदमी हो गए। इन 5 के लिए दुआ करते कि अल्लाह इन 5 को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा वैसा नमाजी नहीं, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, टिकट है नहीं। काउंटर पे पहुंचा, देखा बहुत भीड़ है, टिकट लेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी। बगैर टिकट का ट्रेन में बैठ गया। भाई टिकट लिया, उधर क्या देखते, इधर देखिए ना। भाई टिकट लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ा, टिकट लिया, ट्रेन खुल गई, देखा थोड़ी देर के बाद टीटी आ रहा। बोला अच्छा, आदमी था बड़ा चालाक, बड़ा चतुर था, बड़ा होशियार था, और आदमी था बिहार का। चादर खोला, बैग खोला, चादर निकाला, बिछाया, नियत बहाना, अल्लाह अकबर, नमाज शुरू कर दिया। टीटिया के बगल में खड़ा हुआ, कनखी मार के देख लिया, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया। वो टीटी को मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला पढ़ो, कितना नमाज पढ़ते हो तुम, जब तक टिकट लेंगे ना हम हिलेंगे नहीं। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा तुम भागोगे कैसे, हमको पताना है। सलाम फेर के जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोले बाबू तुम नमाजें पढ़ो, टिकट नहीं लगे। 5 आदमी हो गए। अल्लाह ने 5 को चुना है। अब कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया, तो भाई 3 कितने हुए? 3 6 हुए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन और आसमान के बराबर नेकी आता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे कोई ऐसा नौजवान है भाई, 6ठे नंबर पे कोई ऐसा मेरा भाई है जो एक बच्चे का खर्च उठाए। इंशाअल्लाह एक बच्चे का खर्च उठाए, हमारे अंसार भाई की तरह, सरफराज साहब की तरह, मुजाहिद साहब की तरह, क़यामुद्दीन साहब की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई 6ठे नंबर पे? भाई ये क्या, उधर क्या देख रहे हैं आप लोग? इधर देखिए ना, वो तो वो क्या कर रहा है, वो फोटो खींच रहा है, वो उधर भेज रहा है। वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कीजिए। भाई 6ठे नंबर पे कोई एक नौजवान है भाई 10,000 रुपए देने वाला, एक आदमी और तैयार हो जाए। चलिए भाई 6ठे नंबर पे सोचिए मत, अल्लाह ने दिया है, सोचिए मत। इंशाअल्लाह फिर इस नियत से खर्चा कीजिएगा, अल्लाह दिया है, हम खर्च करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह फिर देगा। और अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। इंशाअल्लाह अल्लाह वादा अल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह वादा को पूरा करेगा। मेरा अल्लाह इसका अजर, ये 10,000 का अजर बदला इस दुनिया में भी अता फरमाएगा। ये 6ठे नंबर पे आ गए माशाअल्लाह, वो नौजवान आ गए। आ जाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह भाई 13 आदमी हो जाएंगे। मैं अराकीन जलसा से कहूँगा कि भाई ये इसको आप यहाँ से हटाइए थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए हटा दीजिए, ये तमाशा को हटाइए। ज़हन मुंतशिर हो रहा, भाई लेकर जाओ, उधर लेकर जाओ भाई, अरे भाई बाहर लेकर जाओ, बाहर लेकर जाओ।
बाहर से समय के लोगों को भेजो ताकि 7 लाख में तैयार हो जाए। छठे की बगल में तो 7 आदमी हो गए हजरत। नहीं, छठा आदमी माशाल्लाह मेरे ये देखे ना, क्या नाम है? मोहिउद्दीन। चलिए मोहिउद्दीन साहब। अल्लाह मोहिउद्दीन साहब ने 10,000 रुपये दिया। इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में बरकत दे दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। साथी কতজন হলো? কতজন হলো? 2,000 करके देना। 6 জন হয়ে গেল। चलिए 2,000 करके आप दे देंगे। जहन्नम के कई दरवाजे भाई, जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। भाई एक आदमी और तैयार हो जाए, एक आदमी और तैयार हो जाए 10,000 रुपये देने वाला। एक कोई हमारा ये भाई की तरह मजमे से खड़ा हो जाओ कि हजरत जहाँ पर 6 लोगों ने अपने कदम को आगे बढ़ाया है, मैं भी तो माँ का बेटा हूँ, इंशाल्लाह मैं भी पीछे नहीं रहूँगा। इंशाल्लाह मैं भी 10,000 रुपये एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाऊँगा। इंशाल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। बस 7वें नंबर पर कोई एक अल्लाह का शेर खड़े हो जाए मेरे भाई, अपने माँ बाप की सालों सबाब की नीयत से 10 दुआएं लेते जाओ। ये दुआ बहुत सस्ती है। 10,000 में 10 दुआएं मिल रही है, बहुत सस्ती दुआ है। ये हज़ारों का मजमा आपके लिए दुआ करेगी अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाओ, ये कल आपके पॉकेट में पैसा रहेगा, तिजोरी में पैसा रहेगा, बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा। अल्लाह करे रहे, मेरी दुआ है, लेकिन ये दुआ नहीं मिलेगी जो दुआ आज मांगी जा रही है। हज़ारों का मजमा दुआ कर रहा है, ये हज़ारों का मजमा कल कहाँ से लाओगे? इसलिए नौजवानों, वक्त को गनीमत समझो, बड़ा कीमती वक्त है। 7वें नंबर पे कोई 10,000 रुपये देने वाला, एक मेरा और कोई भाई तैयार हो जाओ, आ जाओ कोई नौजवान, अपने कदम को आगे बढ़ाओ कि हजरत इंशाल्लाह एक बच्चा मेरा पैसा खाकर हाफिज कुरान बनेगा, एक बच्चे को मैं अपने पैसे खिलाकर हाफिज कुरान बनाऊंगा। इंशाल्लाह मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। मेरा अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा।